भरत को अपने पिताजी की मौत का समाचार अयोध्या आने पर मिला। मैं भरत जी की कथा शुरू करूं उसके पहले एक दोहा मुझे आपसे कहना है। भरत जी का बिल्कुल असली परिचय, भरत माने क्या होता है, भरत का वास्तविक अर्थ क्या होता है, एक दोहे में गोस्वामी जी लिखे हैं। आप चाहो तो ये दोहा नोट भी कर सकते हो, चाहो तो याद भी कर सकते हो। भरत जी का इससे बढ़िया परिचय आप कहीं पा नहीं सकते हो। भरत जी का असली परिचय, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुर पाल। ये दोहा कहा है भगवान बृहस्पति जी ने इंद्र से। जब वो भरत जा रहे थे चित्रकूट की ओर तो इंद्र डर रहा था कि कहीं वो मना के ले ना आए, कहीं मना न ले आए, वापस न कर लाएं। तो उसने भरत जी को डिस्टर्ब करना शुरू किया था। वो कथा आगे भी आएगी। तब गुरुदेव ने भरत जी की परिभाषा करते हुए इंद्र से कहा था, ए सुरपाल, ए देवराज, भरत से मत डर, जन डर पहो, भरत जी से मत डरो। भरत जी कौन है जानते हो? तब भरत जी की व्याख्या करते हुए गुरुदेव बृहस्पति ने कहा था, भगत राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते। अब आगे की बात छोड़ दो, अगर तो भरत का परिचय इसके पहले आ जाता है। भरत जी में 5 लक्षण, अथवा कह लो जिसके अंदर ये 5 बातें हों वही भरत हो सकता है। पहली चीज, राम भगत, जो राम जी का मन वचन कर्म से भक्त है। मन से भी है, वचन से भी है, कर्म से भी है। राम भगत, वो भरत। नंबर 2, परहित निरत, जो परहित में लगा हुआ है, जिसके जीवन का उद्देश्य ही है विश्व भरण पोषण कर जोई, जो किसी का शोषण नहीं कर सकता है, परहित निरत। नंबर 3, पर दुख दुखी, जो किसी को दुखी देखता है तो स्वयं दुखी हो जाता है। भरत जी साधु हैं, और साधु का लक्षण क्या होता है? पर दुख द्रवै, पीर पढ़ाई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए वे पीड़ पराई, पर दुख दुखी दयाल। और चौथा लक्षण है दयाल, जो दयालु है, दयाल है जो, वो भरत है। और 5वीं अंतिम बात लिखी है, भगत शिरोमणि, भगत शिरोमणि। पहले लिखा है राम भगत, पहला परिचय क्या है? राम भगत। और 5वां परिचय क्या है? भगत शिरोमणि। जो भगत शिरोमणि है वो भरत है। भगत शिरोमणि की परिभाषा क्या करेंगे आप? राम भगत तो भरत जी ही हैं, लेकिन 5वां परिचय है भगत शिरोमणि भी है। भगत शिरोमणि माने आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको व्याख्या सुनाऊं केवल। भगत शिरोमणि माने होता है जिसमें 5 सा हो, 5 यस, वो भगत शिरोमणि होता है। जिसके जीवन में स्मरण हो, यस फॉर स्मरण, जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता हो, निरंतर। नंबर 2, जिसके जीवन में सेवा हो। नंबर 3, जिसके जीवन में संयम हो, जिसके जीवन में सदाचार हो, और जिसके जीवन में साधना हो। जिसके जीवन में 5 सा आ जाएं, उसका नाम होता है भगत शिरोमणि। तो राम भगत, परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते। जो भक्तों की सिरमौर हैं, ऐसे भरत जी की कथा हम लोग आज गाएंगे। तो आइए भरत जी को एक बार प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़े। प्रणवाऊं पर प्रथम भरत के चरना, प्रणवाऊं प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत
जाई न बरना। जासु नेम व्रत जाई न भरना। प्रणवं प्रथम भरत के चरना। प्रणवं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना। जासु नेम व्रत जाई न भरना। गोस्वामी जी भरत जी को प्रणाम करते हुए बोले कि प्रणवों प्रथम, चारों भाइयों में प्रथम वंदना भरत जी की हुई। और उनकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं जासु नेम व्रत जाय न बरना। जिसका नियम और व्रत वर्णन करना मुश्किल है। आप में से कोई भाई बहन बता सकता है व्रत और नियम में क्या? जासु नेम व्रत जाय न बरना। जिसका नियम और व्रत बखान करना मुश्किल है, तो थोड़ा सा कोई हमको हिंट करेगा नियम माने क्या होता है, व्रत माने क्या होता है? जासु नेम व्रत जाय न बरना। नियम किसको कहते हैं, व्रत किसको कहते हैं? थोड़ी सी बुद्धि लगाओ आप लोग। हाँ, कोई भाई बहन हिम्मत करो। अव्रत जासु नेम व्रत जाय न बरना। अव्रत माने वाह बम्बई नरेश। अच्छा अच्छी कोशिश तो है, कोशिश तो है। और कोई भाई बहन? बाबू जी बोलो, साफ साफ बोलो। नेम व्रत, टाइम नहीं बहुत है, 1 मिनट की कीमत है इसमें। माता जी बोलो, कुछ बताओ नियम माने क्या होता है? व्रत, वाह, ये हमारी दीपक माँ है, गुड़गांव से आई है कल। वाह, जोरदार ताली माता जी के लिए। मैं बताऊं एक शॉर्टकट परिभाषा इसकी। नियम माने होता है जिसको हम स्वयं लें। नियम लिए जाते हैं। जैसे मैं पाठ करने के बाद ही चाय पीऊंगा, ठीक है ना? नियम वो है जिसको हम स्वयं लेते हैं। और व्रत माने होता है जो अंतःस्फुट होता है, जो अंदर से पैदा होता है, जो अंदर से प्रगटे, उसको व्रत कहते हैं। व्रत। और जिसको हम लेते हैं जीवन शैली में अपने कि हम इतने माला करके, इतना पाठ करके, नहा के ही तब चाय पिएंगे, जो हम लें वो टूट भी सकता है परिस्थिति बस। जैसे कोई नियम लिया हो कि हम इतने माला करके ही चाय पिएंगे, नहा के ही माला करेंगे, अब पता लगा भर्ती रहे अस्पताल में तो वहां नहा ही नहीं पाएगा 4-5 दिन तक, वैसे नहा के माला करेगा, है ना? नियम हम लेते हैं और ये परिस्थिति के कारण टूट भी सकता है। लेकिन व्रत जो होता है वो अंतःस्फुरित होता है, अंतःस्फुरित, उसको व्रत कहते हैं। सत्य व्रत, मौन व्रत। व्रत माने जो अंदर से फूटे, और नियम माने जो कोई हमारे ऊपर लाद दे, कोई थोप दे, अथवा हम स्वयं ले लें अपने हिसाब से। नियम अक्सर लादे हुए होते हैं, दूसरा कोई लाद देता है, कसम खाओ तुम आज के बाद बिना माला किए पानी नहीं पियोगे, कसम खाओ कि रामायण के 2 पन्ने रोज पढ़ोगे। तो नियम हम पर कोई थोप भी सकता है, लेकिन व्रत तो हमारा स्वयं का होता है, अंदर से फूटता है। तो जासु नेम व्रत जाई न बरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। लुब्ध मधुपैव तजै न पासु। लुब्ध मधुपैव तजै न पासु।
भरत जी महाराज, कल आप सुन रहे थे अयोध्या पधारे। गुरुदेव ने जब संदेश भेजा कि गुरुदेव ने बुलाया है, भरत जी आए हैं कैके देश से अयोध्या, और कैकेयी के मुख से जब समाचार पाए कि मैंने तेरे लिए गद्दी मांगी है बेटा, राम को 14 साल जंगल भेज दिया और राम के वियोग में तेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, और मेरी मां ने राम को जंगल भेजा है, ये समाचार भरत जी जो पाए उसी पल अपनी मां का त्याग कर दिए कि आज से तू मेरी मां नहीं हो सकती। जननी तो जननी भाई, तू मेरी मां है, तू मेरी मां हो नहीं सकती, आज से मैं तेरा त्याग कर रहा हूं। और भरत जी ने आते ही आते राम विरोधी, राम द्रोही मां का त्याग कर दिया। हमारे शास्त्रों में क्या आज्ञा है ना, राम प्रेमी जो न हो, राम का द्रोही जो हो, वो कितना भी खास हो, कितना भी सगा हो, उसका फौरन से फौरन त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो राम वैदेही से प्रेम नहीं करता है, सिया राम से प्रेम नहीं करता है, वो आपका नुकसान करने वाला आदमी है। कि जो राम प्रेमी नहीं है वो नरक को जाएगा, और उससे प्रेम करोगे तो आप भी नरक को जाओगे। गलत आदमी से अटैचमेंट हमको गलत जगह पहुंचाता है। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। हमारा अटैचमेंट सही जगह होना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में दो चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है, संपर्क और संसर्ग। हमारा संपर्क कैसे लोगों से है और हमारा संसर्ग कैसे लोगों से है। विनोबा जी की मैं किताब पढ़ रहा था, उन्होंने इन दो शब्दों पर बहुत जोर दिया है। अपना संपर्क ठीक रखो और अपना संसर्ग ठीक रखो। गलत जगह संपर्क बनाओगे और गलत जगह आपका संग होगा, अटैचमेंट होगा, तो आप ना चाहते हुए भी गलत जगह पहुंच जाओगे। किसी दरुहा की संगत कर लो आप न चाहो न चाहो न चाहो, आज नहीं तो कल आपको सिखा देगा, वो सिखा देगा। किसी सुरती छाप का संग कर लो, आज नहीं तो कल आप सुरती छाप हो जाओगे। किसी लफंगे की संगत कर लो, आप आज नहीं तो कल लफंगा हो जाओगे। और मैंने कथाओं में एक कहानी सुनाई, कई बार मैं सुनाता रहता हूं। एक सिपाही, पुलिस का सिपाही, एक चोर को पकड़े जा रहा था थाने की ओर। तब ये जीप ऊप कम थी, तब पैदल लोग चलते थे, सब सिपाही लोग, चोर सिपाही दोनों पैदल जा रहे थे। थाना एक जंगल के बाद था, मैंने थाने के पहले एक जंगल पड़ता था, उस जंगल से वो सिपाही गुजर रहा था। तो सिपाही कुछ बुढ़ा था, 58 साल का, रिटायरमेंट के पास था वो, और चोर बहुत मुस्टंडा था। अब जंगल से गुजर रहे थे तो सिपाही को लगा कि ये मुस्टंडा है, हम पिलपिले हैं, 58-59 साल के हैं, ऐसा ना हो झटका मारे और छुड़ा के भाग जाए तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और जंगल में निकल रहे हैं, कहीं झटका मारा और निकल गया तो, भाग गया तो निकाली उन्हें हथकड़ी, उन्होंने हथकड़ी, और हथकड़ी में उस सिपाही ने क्या किया, एक और अपना हाथ बांध दिया अपना, एक और चोर का हाथ बांधा कि ये कहीं भाग न पाए, भागे तो संगे मुंह लेके जाए। अब वो चोर जा रहा था, हथकड़ी में अटैच हो गए चोर के साथ सिपाही जी। तो चोर में सिपाही। अब वो जंगल में एक सूखा कुआं था, गहरा, सूखा था कि नहीं, गहरा कुआं था बड़ा सा। वो चोर उसी कुएं की ओर बढ़ा। सिपाही बोला, कहां जा रहे हो भाई साहब? जा रहे हैं कुएं में कूदने। तो सिपाही चिल्लाया, हमको तैरना नहीं आता भाई साहब, हम बुड़ जाएंगे। हम कर, बुड़ जाओ तो बुड़ जाओ, हमको कुएं में कूदना है, कूदना है तो कूदना है। हम तैर नहीं पाते हैं, डूब जाएंगे यार, क्यों हमको घसीट रहे हो? चुप। अब वो नहीं करते रहा, लेकिन चोर जो था उसको घसीट के कुएं में कूद गया। उसको तैरना आता था, वो तैरता रहा, और सिपाही उसी में डूब के मर गया। निकाली जेब से कुंजी हथकड़ी की, हथकड़ी खोल के चोर तो निकल के भाग गया, और सिपाही जी उसी में भवकूप परंत। इस कथा का मैसेज केवल एक ही है, गलत जगह अटैचमेंट कर लोगे तो आप न चाहो तब भी भवकूप में गिरोगे, न चाहो तब भी। इसलिए संपर्क अच्छा बनाओ, संसर्ग अच्छा करो।
हमारी संगत गलत नहीं होनी चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 मेरे राम को जंगल भेजी है ऐसी माँ मेरी माँ नहीं हो सकती है। और भरत जी ने उसी पल अपनी माँ का त्याग कर दिया। और फिर आप कथा जानते हो, मुझे यात्रा पर चलना है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। चित्रकूट की यात्रा मुझे करनी है आज भरत जी के साथ। फिर अपनी माँ कौशल्या के पास आए भरत जी। अब कौशल्या माँ बैठी थी आंगन में और राम जी की छोटी छोटी जूतियां और धनुष लेकर के उसी को निहार रही थी और रो रही थी। राम जी के बचपन की जूतियां और छोटी धनुहियां जो बचपन में राम जी खेलते थे उसको रख के बैठी और रो रही थी देख देख के। किसी का बच्चा जब गुम हो जाए अथवा कहीं चला जाए तो उस माँ को फिर बच्चे की बचपन के सामान बड़े याद आते हैं। बचपन के सब जूते कपड़े खूब निहारती है, रोती है देख देख करके। तो लिए धनुहिया राम जी की बचपन वाली जूतियां, माँ बैठी रो रही थी। तब तक देखा सामने से भरत जी आ रहे हैं। और भरत और राम की एक विशेषता थी, भरत राम एक अनुहारी। भरत राम कुछ सेम थे, हम सकल थे। सहसा माने एकदम कोई देखे तो लख न सके नर नारी, पहचान नहीं सकते थे कि ये राम आ रहे हैं कि भरत जी आ रहे हैं। रामायण सीरियल आपने देखा ना, रामायण सीरियल, उसमें कुछ छांट के ऐसे पात्र चुने गए थे कि वास्तव में अरुण गोविल और जो भरत बना था वो बिल्कुल सेम लगते थे, सेम। अगर दोनों खड़े कर दिए जाएं तो दोनों सेम राम भरत लगते थे उसमें। तो एक बार तो कौशल्या जी को आभास हुआ कि मेरा राम आ गया क्या। लेकिन जब भरत जी करीब आए हैं तो भरत है, लेकिन कौशल्या मां के अंदर कोई भरत राम में भेद नहीं था। कौशल्या जी ने राम जी को दौड़ के अपनी बाहों में भर लिया भरत जी को। भरत जी कौशल्या मैया के चरणों में शीश रख के बहुत रोए, मां सारा संसार मेरे ऊपर शंका कर रहा है कि इसमें भरत जी की सहमति होगी। राम का जो वनवास हुआ है, कैकेयी ने जो ये दुर्घटना घटाई है, इसमें भरत जी का कहीं ना कहीं रोल होगा। लेकिन मां में 28 कस्में भरत जी यहां पर खाए, 28 कस्में। अगर मेरा इसमें जरा भी सम्मत हो, जरा भी इस घटना में की मुझको जानकारी भी हो, तो मुझको ये नरक मिले, ये नरक मिले। 28 कस्में भरत जी यहां पर खाए हैं। कौशल्या मां ने भरत जी को गले लगाया और कहा, बेटा भरत, आज के बाद तू शंका मत कर, आज के बाद मैं एक श्राप दे रही हूं कि आज के बाद संसार का जो व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा के बोल देगा कि नहीं, कैकेयी ने जो वनवास किया था राम जी का, इसमें भरत जी की कहीं ना कहीं सहमति होगी, जो ये बोल दिया आज के बाद अपने मुंह से, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी विनती है, जिंदगी में कभी ये बात मन में भी मत आने पाए कि भरत जी की सहमति सारा काम हुआ था। फोन उनके होंगे वहां से, ऐसा कुछ नहीं। भरत जी राम के प्रेम की मूर्ति हैं, राम के प्रेम का ही अवतार है भरत जी। फिर भरत जी ने कौशल्या मैया के आगे एक संकल्प किया कि मां, मैं तुझको बहुत शीघ्र राम जी के पास लेके चलूंगा, चित्रकूट की यात्रा पर चलूंगा। कौशल्या मैया को राहत मिली। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत भैया ये सब बातें बाद की हैं, पहले आपके पिताजी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, 10-15 दिन हो गए इनको मरे हुए, अभी तक उनकी लाश रखी हुई है, उसका पहले संस्कार करो, उसके बाद में फिर ये सब बातें की जाएंगी।
भरत जी ने अपने पिताजी की लाश जो रखी थी तेल की नाव में, उसको बाहर निकलवाया। वैदिक विधान से उसका जो अंत्येष्टि कर्म होता है, स्नान, कफन वगैरह वगैरह, अर्थी, चिता सब बनाई गई। सरजू तीर रची चिता बनाई, सरजू तीर रची चिता बनाई, जन सुरपुर सो पान सुहाई, जन सुर चंदन की लकड़ियों की सुंदर चिता ऐसी बनी मालूम पड़े, सुरपुर सोपान, जिसे लगे कि स्वर्ग की सीढ़ी का सोपान है ये, कि इस पर पांव रख के दशरथ महाराज स्वर्ग को जाने वाले हैं। फिर जैसे कुछ होता है वैसे अपने पिताजी का संस्कार किया, अंतिम संस्कार। और हमारे भारतीय ग्रंथों के अनुसार, भारतीय परंपरा में संस्कार के बाद एक 15 दिन तक, 13 दिन तक कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। 13 होने के बाद ही कोई फिर योजनाएं बनती हैं अगली। 13 तक योजना कोई नहीं बनती हमारे यहाँ, चुपचाप शोक समाज रहता है, लोग शोक में रहते हैं। और 13 संस्कार के बाद फिर अगली कार्रवाइयाँ कुछ होती हैं। तो 13 तक सब खामोश रहे, नियम था तो सब खामोश रहे, कि जाने वाले के पीछे थोड़ा शोक होना चाहिए। 15वें दिन एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई वशिष्ठ मुनि के द्वारा। वशिष्ठ जी सिंहासन पर बैठे, मंच पर सारी पब्लिक सामने है, तीनों माताएं मंच पर हैं, भरत भैया मंच पर हैं। वशिष्ठ महाराज जी ने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। बहुत बड़ी सभा है, ओपन मीटिंग, खुले मैदान में दरबार लगा हुआ है, सब विराजमान हैं। वशिष्ठ जी ने माइक संभाला और बड़ा प्यारा दोहा वशिष्ठ मुनि बोले हैं। दोहा समझो और गाओ सब लोग, सब याद होगा सबको, लेकिन गाओ इसको, समझो। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विदेहा, यस अपयस विदेहा। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विदेहा, यस अपयस विदेहा। सुनो भरत, 6 बातें विधाता ने अपने हाथ में रखी। मतलब 6 बातों पर किसी का जोर नहीं चलता है। कहीं विधाता में विधि माने, कहीं कुछ सिस्टम दूसरा है, कहीं और से ये 6 बातें डील होती हैं। कौन कौन? हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विद्यात। अब अगर इन 6 बातों को विधाता के हाथ में मान लिया जाए और 6 बातों पर आपका कोई जोर ही नहीं चलने वाला है हमारा आपका, तो फिर अगर गहराई से चिंतन करो तो आपके हाथ में बचे का फिर क्या बचा? भाई हानि उसके हाथ में, लाभ उसके हाथ में, जन्म उसके हाथ में, मृत्यु उसके हाथ में, यश उसके हाथ में, अपयश उसके, तो आपके हाथ में क्या बचा? आपके पास क्या बचा? कुछ बचा? तो फिर ये क्यों लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा फला 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 फला? क्यों लिखा है? जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर आपका मतलब क्या है? इस मानव जीवन का मतलब क्या बचा? एक संत ने बताया, नहीं, हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। नन्हे मुन्ने बच्चे, मुट्ठी में क्या है? तो मेरी मुट्ठी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अभी 6 बातें जो लिखी हैं विधाता के हाथ में, इन 6 बातों में से कुछ कुछ हमारे हाथ में। अगर हानि उसके हाथ में है, ठीक है, वो जब चाहे हानि कर दे, लेकिन जब हानि तू करेगा तो उस हानि से उद्विग्न नहीं होना, परेशान नहीं होना, उस हानि से दुखी नहीं होना, उस हानि से डिप्रेस नहीं होना, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, हानि तेरे हाथ में, तू कर, लेकिन तेरी हानि से मैं परेशान नहीं होगा, मैं दुखी नहीं होगा, ये हमारी मुट्ठी में है। लाभ तेरे हाथ में है, लेकिन शुभ मेरे हाथ में,
है ना शुभ लाभ। तो लाभ अगर विधि के हाथ में है तो शुभ हमारे हाथ में, शुभ का सिलेक्शन हमारे हाथ में। जन्म उसके हाथ में है, ठीक है ना, लेकिन जन्म को सार्थक करना ये उसके हाथ में नहीं है। जन्म उसके हाथ में है, ठीक होने दो, लेकिन जन्म कृतकृत्य कर लेना, जन्म को सार्थक कर लेना, धन्य जन्म जगती तलतासु, ये हमारे हाथ में है। जन्म उसके हाथ में होने दो, मरण उसके हाथ में है, लेकिन स्मरण, हाँ मरण उसके हाथ में होने दो, लेकिन स्मरण तो हमारे हाथ में है। स्मरण उसका हम करेंगे। हानि लाभ जीवन मरण, यश उसके हाथ में है, लेकिन यश से घमंडी न होना, अहंकारी न होना, ये हमारे हाथ में है। अपयश उसके हाथ में है, लेकिन अपयश से हम बहुत जकड़ेंगे नहीं, अपयश से हम हीन भावना में नहीं जकड़ेंगे, ये हमारे हाथ में है। तो सब कुछ उसके हाथ में मान लिया जाए तो फिर हम यहाँ क्या करने आए, है ना। उसके हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ अपने भी हाथ में, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हाँ, पास करना उसके हाथ में है, लेकिन मेहनत से पढ़ना हमारे हाथ में, मेहनत से पढ़ना हमारे हाथ में है। पास उसके हाथ में, ठीक है पास करे फेल करे, लेकिन मेहनत से पढ़ना तो हमारे हाथ में। गेहूं देना न देना उसके हाथ में, गेहूं बोना हमारे हाथ में है। बोए तो हम, सिंचाई तो हम करें ठीक से, फिर देगा नहीं देगा उस पर हम क्यों चिंतन करें अभी से। तो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। भरत जी, जब कुछ बातें विधाता ने अपने हाथ में ही रखी हैं, जीवन मरण किसी के हाथ में है ही नहीं, यश अपयश लाभ हानि इंसान के हाथ में है नहीं, तो फिर दशरथ जी मर गए, राम जी का वनवास हो गया, इस लाभ हानि पर चिंतन क्यों किया जाए जो अपने हाथ में है ही नहीं। तो इंसान को ध्यान उस बात देना चाहिए कि जो हमारे हाथ में, ध्यान देकर सुनिएगा, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर ध्यान मत दो, ध्यान उस बात पर दो कि जो हमारे हाथ में है। पढ़ाई हमारे हाथ में है, पढ़ाई हम करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर चिंतन न करें, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। हम किसी को गाली नहीं देंगे, ये हमारे हाथ में। अब कोई हमको भी न गरियाए, ये आपके हाथ में नहीं है। उसका मुंह अपने पास है, उसकी सोच अपने पास है, वो गरियाए, हम नहीं गरियाएंगे किसी को। हम किसी को नहीं ठगेंगे, ये हमारे हाथ में है। अब कोई हमको भी न ठगे, तो दुनिया में बहुत कुछ है यार, कोई आपको ठग ले, हम नहीं ठगेंगे किसी को अपने जीवन में, ये हमारे हाथ में। तो मेरे कहने का अभिप्राय, जो घटना होनी थी हो गई भरत जी, अब ध्यान इस बात पे दिया जाए अब जो होना है, क्या होना है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत जी हम सबने मिलकर एक फैसला किया है, तुम्हारे पिताजी 2 वचन दे के चले गए दुनिया से। एक वचन में गद्दी भरत जी को और दूसरे वचन में राम को वनवास। तो जैसे राम ने अपने हिस्से का वचन निभा दिया और वो वनवास को चले गए, गद्दी खाली पड़ी है, राम वनवास में है, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, सिंहासन खाली है, तो हम सबका मन है कि हम सब कल सवेरे आपका राज्याभिषेक करेंगे, तुम्हें गद्दी बैठाएंगे, 14 साल तुम सिंहासन में बैठो, 14 साल तुम अयोध्या का राज्यभार संभालो, 14 वर्ष के बाद जब राम जी वापस आ जाएंगे तब तुमको जैसा अच्छा लगे करिएगा। नाहिन राम राज के भूखे, राम राज्य के भूखे नहीं है, चाहे तो उनको सौंप देना 14 वर्ष के बाद, और चाहे तुम रखना अपने पास, लेकिन 14 साल की जो समस्या है, जब तक राम वापस नहीं आते हैं तब तक हम गद्दी तुम्हारी कर दें और तुम अयोध्या की व्यवस्थाएं संभाल लो। और जब गद्दी देने की बात गुरुदेव ने रखी, माताओं ने भी सहमति व्यक्त कर दिया कि भरत जी जो गुरुदेव कह रहे हैं वही करो, इसी में सबका भला है। पब्लिक से भी पूछा गया, गुरुदेव ने पूछा, क्यों भाई लोगों आप सबकी क्या मंशा है? तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं गुरुदेव आपने जो कहा है यही सबके लिए हितकर है, भरत जी का राज्याभिषेक होना चाहिए 14 वर्ष के लिए।
अब गुरु जी का आदेश, तीनों माताओं का आदेश, पूरे पब्लिक के सब वोट भरत जी को मिल गए। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब सब वोट जब पड़ गए तब अब सबकी सहमति है कि भरत जी गद्दी बैठे। अब प्रश्न था कि भरत जी क्या बोलेंगे। भाई सबने अपना अपना तो मंतव्य दे दिया, लेकिन भरत जी क्या बोलेंगे। अब सबकी निगाहें भरत जी के चेहरे पर टिक गई। भरत क्या बोलेंगे। अब भरत जी की आंखों में तो आंसू भरे हुए हैं और भरत जी के हृदय में और राम जी के वो छवि कि जो राम कभी कड़ी धरती पर पांव नहीं रखे थे, जो हमारी सीता मैया कभी भी पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, जो खाली कौशल्या मैया की गोद और झूला में रही है केवल, वो मेरी सीता माँ, मेरे राम जंगल में कैसे चलते होंगे पैदल। चित्रकूट की वो कंक्रीट भरी धरती पर कैसे राम जी चलते होंगे। अब भरत जी की छाती फट रही है अंदर अंदर से। वो खड़े हुए, अब सबकी निगाहें टिकी हैं, क्या बोलेंगे भरत जी। भरत जी खड़े हुए और गुरुदेव को प्रणाम करके उन्होंने कहा, गुरुजी आपने, माताओं ने और पब्लिक ने भी जो आदेश मुझको दिया है, तुम तो देव कह सोई सिख मोही, जही आचरत मोर हित होही। आप लोगों ने जो शिक्षा हमको दिया है, गुरु की सीख चेला मान ले तो इसी में शिष्य का भला होता है। शास्त्रों की आज्ञा भी है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की बानी को, आदेश को बिना विचार के मानना चाहिए। अपने विचार की वहां कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुरुदेव सच कहूं, आप लोगों ने जो आदेश मुझको दिया है सोच के नहीं दिया है। हमारी क्षमता का आकलन नहीं किया आपने, ऐसे आदेश कर दिया। अगर माता पिता और गुरु की बात मानना शिष्य का धर्म है, गुरु का आदेश मानना अगर शिष्य का धर्म है, तो गुरु का भी फर्ज बनता है कि आदेश ऐसा दे जिसको शिष्य मान सके, है ना। अब बिना सोचे बोल दे कि जाओ तुम पहाड़ उखाड़ो, 7 कोस का पहाड़ उठा लो, कहाँ उठा पाएगा। हमारे एक मित्र हैं लखीमपुर खीरी में, हमारे उनके शिष्य, उनके गुरु जी हैं नीमसार में, कोई नाम नहीं पता मुझको है, नैमिसारण में। उनके यहाँ भंडारा था, गुरु जी के यहाँ भंडारा। तो हमको बताया उनके वो शिष्य जी वही हमारे श्रोता हैं। तो बोले महाराज जी हमको भंडारे में फ़ोन किए गुरु बाबा नीमसार से कि बेटा भंडारा है, 5 कुंटल चावल, 3 बोरा आटा, 1 बोरा अरहर की दाल, 1 बोरा चीनी और 21,000 रुपया भेजो भंडारे में, गुरु का आदेश। तो हमने पूछा भेजे? कहा नहीं, हम सन्नाटा खींच गए हैं, हम उनका फ़ोन बंद कर लिए हैं, उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिए गुरु जी का। उन्होंने कहा क्यों? गुरु जी का आदेश मानना चाहिए। तब उसने कहा गुरु जी का आदेश तो मानना चाहिए, लेकिन गुरु जी को आदेश मानने जैसा देना चाहिए, मानने वाला हो वो मान मिलता है। अब कोई गुरु कहे अपना घर हमको लिख दो, कैसे लिखेगा चला? वो कहाँ रहेगा फिर, कहाँ रहेगा? तो अगर शिष्य का धर्म है गुरु के आदेश को मानना, तो गुरु का भी धर्म है शिष्य की क्षमता का पहले आकलन कर लो तब आदेश करो। अब वो 11,000 के लायक तो 11,000 बोलो, अब बोलो उसको 1 लाख रुपया दो, कहां दे पाएगा? अपना घर बेचेगा क्या हो? तो आप लोगों ने जो आदेश दिया है उसको आचरित मोर हित होई, लेकिन कैसे मानूं गुरुजी, ये आदेश मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं मान सकता हूं। जिसका राम जंगल में हो, उसका दास गद्दी में बैठे, सिंहासन में बैठे। और जानते हो गुरुजी, ये सिंहासन सबके लिए नहीं बना हुआ है। इस सिंहासन पर रघु बैठे हैं, इस सिंहासन पर दिलीप बैठे हैं, इस सिंहासन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे हैं, इस सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान हुए हैं। ये सिंहासन केवल राम के लायक है। इस सिंहासन पर मेरे से पापी को बैठाओगे, जिसकी वजह से राम को वनवास हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का तड़प तड़प के प्राण निकल गया है,
ऐसे पापी को जब गद्दी बैठाओगे ना तो जानते हो क्या होगा? मोहि राजु हट, मोहि राजु हठी देह जबहि, मोहि राजु हठी देहु जबहि, रसा रसातल जाइय तबहि, रसा रसातल जाइय तबहि, मोहि राजु हठी देहु जबहि, मोहि राजु हठी देहु जबहि, रसा। रसातल जाइय तबहि। गुरुजी, जिस दिन मैं गद्दे बैठूंगा ये धरती पाताल में धस जाएगी, रसा रसातल जाए। तो गुरुदेव ने कहा ये बात कैसे बोल रहे हो? धरती पाताल में धस जाएगी, ये कैसे बोल रहे हो? धरती की धसती है पाताल में? कहने नहीं धस जाएगी गुरुजी, सही बोल रहा हूं। ना मानो तो आप धरती से पूछ लो, ये मुझको देख पाए गद्दे बैठे हुए? तो गुरुदेव ने फोन लगाया, धरती जी ये भरत जी सही बोल रहे हैं, मैं ये गद्दी बैठेंगे तुम पाताल चले जाओगे। तो धरती ने कहा गुरुजी मैं इसको गद्दी बैठे देख नहीं पाऊंगी। क्या मतलब? कहा इसका मेरा, मैं इसको देख नहीं सकती, मैं वास्तव में कुछ गड़बड़ कर बैठूंगी। कहा समस्या क्या है? कहा समस्या ये है कि इसकी माँ ने मेरी बेटी को जंगल भेज दिया है। सीता हमारी बेटी है जो कहीं कड़ी धरती पाँव नहीं रखी थी, इसकी मम्मी ने मेरी बेटी को नंगे पांव भेजा है जंगल में। और जिसकी माँ ने मेरी बेटी को जंगल भेजा है, और उसका बेटा जब गद्दी बैठेगा, मेरी छाती बैठेगा, तो मैं मारे ईर्ष्या के जल उठूंगी, मैं वास्तव में चले जाऊंगी पाताल को। मैं इसको सिंहासन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसकी माँ की वजह से मेरी बिटिया जंगल में खाक छान रही। रसा रसातल जाइए तबहि। तब गुरुदेव ने कहा बसित भरत जी तुम सही बोल रहे थे यार, धरती यही कह रही है, जो गद्दी बैठ गया भरत तो हम रुकेगी नहीं। भरत जी ने कहा गुरुदेव राजगद्दी किसी की भी दो शर्तों पर होनी चाहिए, दो शर्तों पर। कोई भी राजा बनता है दो शर्तों पर, ध्यान देकर सुनिएगा। किसी का शपथ ग्रहण होता है ना, कोई राजा बनता है तो उसके पीछे दो भावनाएं होती, दो बातें होती है। कौन कौन? एक, इस गद्दी बैठ के ये सुखी हो जाएगा, ध्यान देकर सुनेगा। ये गद्दी बैठेगा तो इसको सुख मिलेगा, अथवा ये गद्दी बैठेगा तो पब्लिक सुखी हो जाएगी, प्रजा सुखी हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव मैं सही कह रहा हूं, मेरे गद्दी बैठने से न प्रजा सुखी होगी और न मैं सुखी होऊंगा। कहा तुम क्यों नहीं, राजा बनने में कौन नहीं सुखी हो सकता है, तुम क्यों नहीं सुखी होगे? कहा गुरुजी मेरा सुख गद्दी पर नहीं है, मेरा सुख तो केवल एक जगह है, राम जी के चरणों में। मेरा सारा सुख राम जी के चरण कमलों में है। मैं जब उन चरणों को जाके लिपट के रोऊंगा तब मुझे सुख मिलेगा। गद्दी मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख तो राम जी के चरण है। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। तो गुरुजी मेरा तो फैसला एक ही केवल है। अब भरत जी ने यहां पर सारे फैसले काट कर अपना फैसला सुनाया, किसी की बात नहीं माने। एक आंख है मन माही, मेरे मन में एक ही जजमेंट बार बार उठ रहा है कि प्रातः काल चली हूं प्रभु पाए। प्रातः काल में चित्रकूट रवाना होगा अपने राम जी के चरणों में, जहां मेरे राम जी बैठे हुए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, जहां पर मेरे राम जी छाए हुए हैं, चल के मैं वहीं उनके चरणों में लौटूंगा, तब जिए के जरन मेरी बुझेगी। और ये भी बोल दिया जिसको चलना हो मेरे साथ चल सकते हो, जिसको भी चलना हो सब चल सकते हैं। भरत जी ने सब की बातें काट करके और राम जी के चरणों की ओर ध्यान लगाया कि मैं राम के चरणों में चलूंगा। न गुरु का आदेश माना, न माँ का आदेश माना, न पिता का वचन माना, न पब्लिक की इच्छा मानी, सब धर्म छोड़ दिए। सब धर्म यहाँ पर लागू हो जाता है वो सिद्धांत गीता वाला,
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। दो प्रकार के धर्म होते हैं जी, मैंने आपसे कथाओं में कई बार कहा है, एक सामान्य धर्म, एक परम धर्म। तो गुरु की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा है ना, ये सब सामान्य धर्म है, देह धर्म। तो माता पिता की सेवा करो, ये सामान्य धर्म है। लेकिन परम धर्म ये नहीं है। परम धर्म है माता पिता की सेवा भी छोड़ दो, अगर परमात्मा की सेवा का मौका मिल गया है तो छोड़ दो। गुरु की भी सेवा छोड़ दो, अगर परमात्मा की सेवा का मौका मिल गया है तो। आप लोग एक वो गाते हो श्लोक, सबको याद होगा, त्वमेव माता। किसके लिए गाते हो? किसके लिए? पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, विद्या माने गुरु, द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसका मतलब अब एक तरफ लिखा है मातृ देवो भव, और एक तरफ लिखा है त्वमेव माता, तुम ही माता हो। मातृ देवो भव ये देह धर्म है, लेकिन त्वमेव माता ये परम धर्म है, परम धर्म। पितृदेवो भव ये सामान्य धर्म है, लेकिन तुम पिता त्वमेव ये परम धर्म है, तुम ही मेरे पिता हो। ठीक है ना? तो भरत जी यहाँ सामान्य धर्म के अनुयायी नहीं हैं, वो परम धर्म के अनुयायी हैं। और जब परम धर्म का मामला आए तो इंसान को सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी देह धर्म हैं, देह धर्म कोई दो चार नहीं होते हैं, ध्यान देना, परम धर्म एक ही होता है, लेकिन देह धर्म बहुत से होते हैं, बहुत से। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, फला करो, ये करो, दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, हजारों धर्म है, इसलिए कहा है सर्वधर्मान, सर्वधर्मान। लेकिन परम धर्म 50-100 नहीं होते हैं। माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ। भरत जी ने गुरु का आदेश, माँ का आदेश, पिता का आदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य